मित्रों, आज हम कन्या राशि के बारे में चर्चा करेंगे। कन्या राशि वालों का मई, जून, जुलाई में उनका राशि का फल कैसा है, कैसा उनका जीवन चर्या रहेगा, कैसा उनका जीवन रहेगा। क्योंकि कई लोग प्रश्न क्या करते हैं कि महाराज जी ये महीना मेरा कैसा जाएगा। तो चलिए आज हम कन्या राशि वालों के बारे में चर्चा करते हैं। कन्या राशि वालों के चौथे स्थान पे मतलब केंद्र में मन के स्थान पे केतु बैठा हुआ है, वैसे उच्च का बैठा हुआ है केतु, और पांचवें स्थान पे गुरु बैठा हुआ है और शनि बैठा हुआ है। पांचवें स्थान पे गुरु वैसे भी लाभकारी होता है और वैसे तो है ये नीच का बैठा, लेकिन यहाँ पे शनि बैठा हुआ है स्वराशि में, मकर राशि में। और जहां पे कोई भी ग्रह नीच का बैठा हो और वहीं पे अगर उस राशि का मालिक भी बैठा हो या उस राशि का मालिक कहीं केंद्र में बैठा हो तो वहां नीच भंग राजयोग बनाता है। तो यहाँ पे गुरु पांचवें स्थान पे भले नीच का बैठा है, लेकिन नीच भंग राजयोग बना रहा है। और पांचवें स्थान पे वैसे भी गुरु शुभ माना जाता है पुत्र के लिए, कंपटीशन के लिए, पढ़ाई लिखाई के लिए, प्रवचन के लिए, व्यवहार के लिए, धन के लिए, ज्ञान के लिए, बुद्धि के लिए। विशेष तौर से गुरु आपके सब प्रकार के कामनाओं को पूरा करेगा। कन्या राशि इधर पांचवें स्थान पे शनि भी बैठा हुआ है और शनि पांचवें स्थान पे बैठा तो ये शनि प्रकार से नास्तिक ग्रह होता है, स्वराशि में बैठा हुआ है। इसलिए जो विद्यार्थी साइंस साइड से है या वैज्ञानिक की लाइन पे जा रहे हैं, केमिकल से संबंधित या किसी खोज में लगे हुए हैं, चाहे कोई सांसारिक खोज हो या किसी प्रकार का कोई सर्विस के लिए अप्लाई किए हुए हैं, क्योंकि शनि दास ग्रह है तो सर्विस के लिए भी विशेष लाभकारी है। और शनि जमीन के अंदर जैसे पेट्रोल है, पत्थर है, कोयला है, मौरंग है, बालू है, सीमेंट है, सरिया है, लोहे से संबंधित भी चीज, ड्राइविंग लाइन है, इन सब चीजों में शनि विशेष तौर से कन्या राशि वालों के लिए लाभकारी है, चमत्कारिक रिजल्ट देगा। छठे स्थान पे मंगल बैठा हुआ है। छठे स्थान पे मंगल शत्रुहंता योग होता है। कोई मर्म मुकदमा चल रहा है, कोई वाद विवाद चल रहा है तो इसमें आपको सफल होने का योग है। रोग व्याधि से भी मंगल निजात दिलाता है छठे स्थान पे। इस प्रकार से विशेष उत्साह पैदा करता है। उमंग उत्साह, आपके उमंग उत्साह के आगे शत्रु अपने आप पस्त हो जाएगा, इसलिए ये भी आपके लिए लाभकारी है। हाँ, 9वें स्थान पे कन्या राशि के 3 ग्रह बैठे हुए हैं। मित्र के घर में, मित्र शुक्र के घर में वृक राशि पे बुध बैठा हुआ है। शुक्र स्वयं भाग्य स्थान पे स्वराशि में बैठा हुआ है और सूर्य भी भाग्य स्थान में बैठा हुआ है, जो पिता का कारक है, नौकरी का भी कारक है, हार्ड का कारक है। इस प्रकार से अगर देखा जाए तो एक तो नवपंचम योग बना रहा है
कन्या राशि वालों के 9वें स्थान पे शुक्र बैठा हुआ है, मतलब भाग्य स्थान पे, और 5वें स्थान पे शनि और गुरु बैठा हुआ है। तो 9 पंचम योग, वैसे तो और लोगों की जो राशियां हैं वहां पे 9 पंचम योग चाहे कम ही काम करे, लेकिन कन्या राशि वालों के लिए तो 9 पंचम योग, क्योंकि 5वें स्थान पे गुरु बैठा है, बुद्धि के स्थान पे, पुत्र के स्थान पे, धन के स्थान पे, धन का कारक बनकर। और ये गुरु 5वें दृष्टि से 9वें स्थान को स्वयं शुक्र को देख रहा है, सूर्य को देख रहा है और बुध को भी देख रहा है। इस प्रकार से अगर देखा जाए तो 9 पंचम योग, सरस्वती योग, मालव्य योग, शश योग, कई महापुरुष राजयोग बना रहे। कुंडली में अगर एक महापुरुष राजयोग होता है तो व्यक्ति का कई प्रकार से उपलब्धियों से भरा जीवन रहता है। और कन्या राशि वालों के तो जीवन में अगर देखा जाए तो मालव्य योग, जो व्यक्ति को मालो माल बना देता है, और ये है शुक्र, एक तो भाग्य स्थान पे धनेश होकर के और भाग्येश होकर के, धनेश और भाग्येश का कर योग हो जाता है तो वैसे भी व्यक्ति अरबपति, खरबपति, करोड़पति, लखपति, सवेरे गरीब है, संध्या को अमीर हो जाता है। इसलिए धनेश और भाग्येश का योग होने से, और इधर शुक्र बकरी भी हो गया है 13 मई से। इस प्रकार से अगर देखा जाए, और ये शुक्र वृषभ राशि पे 28 मार्च से विद्यमान है और 25 जून तक, इधर 13 मई से लेकर के 25 जून तक बकरी रहेगा, जो बहुत 3 गुना ज्यादा काम करेगा। 25 जून के बाद मार्गी हो जाएगा, लेकिन फिर भी ये बढ़िया रिजल्ट देता रहेगा। और इस वृष राशि पे 1 अगस्त तक ये शुक्र रहेगा। इसलिए अगर ये कहा जाए कि शुक्रवार कन्या राशि वालों का अगर कोई बहुत बढ़िया समय चल रहा है तो 1 अगस्त तक शुक्र सभी प्रकार की कामनाओं को पूर्ति करेगा। कन्या राशि वालों को, चाहे दाम्पत्य जीवन से, चाहे धन से हो, चाहे भाग्य से संबंधित हो, सब प्रकार की कामनाओं को पूरा करने वाला शुक्र मालव्य योग बना करके बैठा हुआ है। भाग्य स्थान पे सूर्य भी बहुत लाभकारी होता है। सूर्य नौकरी का भी कारक होता है, राज्य सरकार का भी कारक होता है, पिता के भी कारक होता है। इसलिए पिता का भी सहयोग मिलेगा, पिता का आशीर्वाद मिलेगा, राज्य सरकार से अनुदान मिलने का योग है, अधिकारियों की कृपा वरद हस्त रहेगी कन्या राशि वालों का। बुध भी शुक्र के साथ बैठा हुआ है और गुरु का दृष्टि भी है, तो सरस्वती योग का भी लाभ मिल रहा है। 9 पंचम योग, सरस्वती योग, ये तो लाभ मिलेगा ही। और 10वें स्थान पे राहु बैठा हुआ, तो त्रिक दशमें ब्रह्मा राहु केतु शनि शुरुआती से 6ठे स्थान पे राहु केतु शनि शुभ माना जाता है। 10वें स्थान पे राहु बैठा हुआ है। अगर आप राजनीति के क्षेत्र में हैं, नेता हैं, विधायक हैं, तो इस समय मंत्री बनने का योग है और किसी न किसी प्रकार का कोई राजनीतिक उपलब्धि मिलने का योग है, इलेक्शन जीत सकते हैं। इस प्रकार से आपकी यश कीर्ति इतनी बढ़ जाएगी कि आपका बहुत बढ़िया योग रहेगा। और ये राहु कन्या राशि वालों के 23 सितंबर तक 10वें स्थान पे रहेगा। इसलिए
ये पीछे जो है साल भर से पहले, साल सवा साल से पहले राहु आपका सपोर्ट कर रहा है। इधर 15 मई से सूर्य आपके सपोर्ट में आ गया है और शुक्र 28 मार्च से आपका सपोर्ट कर रहा है, आपका सहयोग कर रहा है, आपका सब प्रकार की कामनाओं को पूर्ण कर रहा है। इधर कन्या राशि वालों के 10वें स्थान पे जब 24 मई को बुध आ जाएगा तो प्रभु कृपा योग होगा और भद्र योग होगा। तो भद्र योग होगा तो बुध जो है व्यापार का कारक है, इसलिए आप जिस पोजीशन पे अगर कहीं व्यापार कर रहे हैं तो आपको एक नया ठेका मिल सकता है, व्यापार का कोई नया कॉन्ट्रैक्ट आपको मिल सकता है, व्यापार में आपको भारी लाभ मिल सकता है। इसलिए आपका ये बुध 24 मई के बाद में जब स्वराशि में आ जाएगा तो भद्र योग बनाएगा 10वें स्थान पे। तो इधर तो एक तो भद्र योग बनेगा और राहु और बुध दोनों मित्र हैं, तो इसलिए अचानक धन देता है राहु, तो इसलिए प्रभु कृपा योग का भी आपको लाभ मिलेगा। और इधर 5वें स्थान पे जो गुरु बैठा हुआ ये भी आपके लिए लाभकारी है और शनि भी आपके लिए लाभकारी है। तो इस प्रकार से देखा जाए तो कन्या राशि वालों का सब प्रकार के ग्रह सब प्रकार के कामनाओं को पूरा करने वाले हैं, इसलिए कन्या राशि वालों को भूरी भूरी जो है मैं बधाई देता हूँ कि आपका इसमें बढ़िया समय चल रहा है। अब आप कहेंगे कई लोग कन्या राशि वाले होंगे जो हमारी इस वीडियो को देखेंगे और उन्हें ये दिखाई पड़ेगा कि मेरे पास तो इसमें बहुत परेशानी चल रहा है और ये महाराज जी हमें लगता है सब झूठ मूठ, उनको कुछ मालूम नहीं है। तो मैं आपको थोड़ा सा सावधान करता हूँ, आपको सचेत करता हूँ इस वीडियो के माध्यम से कि आप हरदम इस बात का ध्यान रखें कि आज हम जो एक गोचर में जो ग्रहों के गोचर का जो हम राशिफल देख रहे हैं, तो ये ग्रहों की जो गोचर है ना जो बदल रहे हैं, कोई बकरी हो रहा है, कोई राशि बदल रहा है, कोई भाग्य स्थान पे जा रहा है, कोई 5वें स्थान पे जा रहा है। अब इस गोचर के आधार पे अगर मिलना चाहे तो बहुत कुछ मिल सकता है, लेकिन गोचर ग्रहों की अपनी कोई सीमा है। गोचर के ग्रह ये है एक प्रकार से जैसे पोस्ट ऑफिस का पोस्टमैन होता है। पोस्ट ऑफिस का पोस्टमैन मनी ऑर्डर लेकर के, आपका पत्र लेकर के, चिट्ठी लेकर के, आपके दूर दराज में रहने वाले जो रिश्तेदार हैं, आपके जो शुभचिंतक हैं, सगे संबंधी हैं, उनके पत्रों को आपके दरवाजे पे लाने वाले, आपके पास लाने वाले जैसे पोस्टमैन होते हैं, ठीक उसी प्रकार से ये गोचर के ग्रह है। तो जब पोस्ट ऑफिस में आपके रिश्तेदारों के द्वारा लगाया हुआ मनी ऑर्डर, आपके मित्रों के द्वारा भेजा गया धन, चेक या पत्र या संदेश या समाचार या खुशखबरी कोई चीज आता है, तभी पोस्टमैन आपके दरवाजे पे आकर के आपको खुशखबरी देगा, आपको धन देगा। तो इसी प्रकार से आपका भाग्य जिस समय आप जन्म लिए हैं, आपका जो बर्थ कुंडली है, आपकी जो जन्म कुंडली है, उस जन्म कुंडली के समय पे जिस समय आप जन्मे हैं, अगर उस समय भी मालव्य योग है आपकी कुंडली में, उस समय भी आपकी कुंडल में भद्र महापुरुष राजयोग है, उस समय आपकी कुंडली में सस महापुरुष राजयोग है, उस समय भी राहु आपके तीसरे, छठवें, 10वें स्थान पे बैठे हुए हैं,
उस समय गुरु आपके दूसरे, पांचवें, नवें स्थान पे बैठे हुए हैं। उस समय बुध आपके दूसरे, चौथे, छठवें, आठवें, 10वें और 11वें स्थान पे बैठे हुए हैं। उस समय सूर्य आपके तीसरे, 10वें और 11वें स्थान पे बैठे हुए हैं। और अगर आज भी गोचर में ये ग्रह बैठे हुए हैं, बैठ गए हैं, तो आपको 100% लाभ मिलेगा, फिर आपको कुछ करना नहीं है। लेकिन अगर उस समय नहीं बैठे हुए हैं तो फिर आज आपको इसके लिए प्रयास करना होगा, उद्योग करना होगा। अगर आपकी ये ग्रह आपके लिए, मैंने आपको अच्छी अच्छी बात बताई है, अच्छे अच्छे आपको मैंने संदेश दिए हैं आपके राशि फल के बारे में, तो मैं आपको ये चर्चा करता हूँ कि आपका इस समय बहुत बढ़िया समय चल रहा है, बहुत अच्छा समय चल रहा है। अब अगर मान लो इस समय आपका समय बढ़िया चल रहा है, अगर बर्थ कुंडली में आपका कोई मार्किस चल रहा है, आपका कोई ग्रह 8वें स्थान में बैठा हुआ है, 6वें स्थान में बैठा है, 12वें स्थान में बैठा हुआ, कोई अशुभ घर के ग्रह में बैठा हुआ, कोई भी कुंडली में ग्रह जो बैठा हुआ है और उसका महादशा, अंतरदशा या प्रत्यांतर दशा चल रहा है, तो आप इसका पता लगा करके अपनी बर्थ कुंडली को दिखा करके, या मान लो इस समय मैंने जो आपको बहुत अच्छा बताया है, कई राशियों को मैंने बताया है, और अगर ये इतना अच्छा मैंने बताया है और ये गलत है नहीं, क्योंकि ये गणित, ज्योतिष जो एक प्रकार का विज्ञान है। ज्योतिष भगवान के द्वारा दिया हुआ प्रकाश है, ईश्वर के द्वारा। ज्योति माने प्रकाश और ईश माने ईश्वर, ईश्वर का दिया हुआ ये प्रकाश है। और ये जो गणित है, ये जो गोचर का ज्योतिषीय गणित है, ये मिथ्या नहीं होता है। और अगर ये रिजल्ट नहीं आ रहा है तो मैंने इससे बहुत पहले से बताया है कि इस समय काल सर्प योग का समय चल रहा है, और ये काल सर्प योग 15 जुलाई को जब सूर्य कर्क राशि में आएगा तब जाकर के हमको इससे निजात मिलेगा। तो काल सर्प योग के प्रभाव से भी मुझे इन ग्रहों का लाभ नहीं मिल सकता है। तो हमें फिर अगर इस प्रकार के भविष्यवाणी आपके लिए लाभदायक सिद्ध हो तो मैं आपको एक उपाय बताता हूँ, आप इन उपायों को जरूर करें। जैसे काल सर्प योग का निदान आप करवा करके इन ग्रहों का लाभ ले सकते हैं। अगर आपके बर्थ कुंडली में कोई ग्रह आपका 8वें स्थान में बैठा हुआ या अष्ट ग्रह बैठा हुआ है, या कोई ग्रह जो है कम पावर में बैठा हुआ है, तो उनको आप ताकत प्रदान करें व्रत के माध्यम से, दान के माध्यम से, जाप अनुष्ठान के माध्यम से, संत महात्माओं का आशीर्वाद लेकर के, गुरु के द्वारा गुरु का वरद हस्त रखवा करके, ब्राह्मणों का आशीर्वाद लेकर के, इस प्रकार से हमने जो आपको बताए हैं उपाय, और आप अपने जन्म कुंडली को और इधर जो है काल सर्प योग या इस प्रकार के आप उपाय करके और ब्राह्मणों का आशीर्वाद लेकर के आप अपना भाग्य जो है बहुत ऊंचाई तक पहुंचा सकते हैं। तो इस प्रकार से मैं आप सभी लोगों से अनुरोध करता हूँ, हे कन्या राशि वालों, कि अगर मैंने आपको ये अच्छी बात बताई है और आप इसे सही करना चाहते हैं कि ये मेरे जीवन में बिल्कुल सही ऐसे ही उतरे, जैसे कि जब हम अच्छा सपना देखते हैं तो हम सोचते हैं कि ये सही हो जाए, और जब हम अच्छा भविष्यवाणी सुनते हैं तो हम बहुत खुश होते हैं कि हाँ ये बात सही हो जाए तो बहुत बढ़िया है। तो इसके लिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, अनुरोध भी करता हूँ व्यास से जो है कि आप हमारा दक्षिणा देना चाहते हैं, इसे फ्री में नहीं सुनना चाहते तो हमारे खाता नंबर की जरूरत आपको नहीं है। आप केवल हमारा भुवनेश्वर तिवारी YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप पहली बार देख रहे हैं या कई बार देखे हैं, पहले से सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो
है इसको सब्सक्राइब भी करें, इसमें बेल का ऑप्शन भी दबाएं, इसे लाइक भी करें और लोक कल्याण के लिए और हमारे परेशान करने के लिए इसको शेयर भी करें। धन्यवाद। हरि ओम।